हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 जून के द हिंदू में हमें क्या क्या डिस्कस करना है आज के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें कौन कौन सा डिस्कस करना है। यहाँ पे देखो एक न्यूज़ आया हुआ है, यूपी प्लान टू क्रिएट स्टेट कैपिटल रीजन ऑन द लाइन ऑफ एनसीआर। जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है उसके बेसिस पे यूपी गवर्नमेंट जो है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, वो भी क्रिएट कर रही है स्टेट कैपिटल रीजन। तो जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर वो यूपी पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप ये देख लो, इसमें है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू क्रिएट अ स्टेट कैपिटल रीजन अलोंग द लाइन ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो एनसीआर की तरह वो भी एडजॉइनिंग जो भी उसके सिटीज़ हैं उसको लेकर के तैयार किया है, और उस पर ये आंसर होगा यूपी का, क्योंकि ये क्या कर रही है, तैयार कर रही है स्टेट कैपिटल रीजन। अब इसमें क्या क्या होगा, कनेक्ट करेंगे लखनऊ को जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट होंगे, जैसे कि in the central part of the state with the enhancing the potential state capital for coordination and balanced development। मतलब coordination और balance development के लिए वो करने वाले हैं, ठीक है। और वो जगहें कौन कौन सी होंगी, यहाँ से देख लो। लखनऊ जो ये स्टेट कैपिटल रीजन कहे जाएंगे वो होंगे हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव एंड बाराबंकी। तो ये होंगे, ठीक है। हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, ठीक है, और कानपुर देहात, उन्नाव एंड बाराबंकी, ठीक है, 7 होंगे। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है, एट द रिसेंट उत्तर प्रदेश रीजनल प्लानिंग कॉन्क्लेव 2023 ने सजेशन दिया है, सजेशंस वर ऑल्सो फ्लोटेड टू क्रिएट अ 6 डेवलपमेंट रीजन इन दी स्टेट्स। 6 डेवलपमेंट रीजन तैयार करने की बात कही गई है, जो कि होगा आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली एंड झांसी, अपार्ट फ्रॉम एससीआर। मतलब एससीआर तो होंगे ही होंगे, उसके बाद ये 6 डेवलपमेंट रीजन भी होंगे, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, रायबरेली एंड झांसी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि किस स्टेट ने ऐसा करा है, और जो बिलोंग करते हैं यूपी से उनको तो जानना ही होगा, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। आगे आएंगे हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। ये जो दिल्ली ऑर्डिनेंस है उस पर हम कई बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आया हुआ है, उस पर हमारी नोट्स भी 1-2 बार बन चुकी हैं। तो वही चीज़ें हैं आगे जो भी पढ़नी है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आए हैं, एक आया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द कवच सिस्टम। कवच सिस्टम क्या है उसके लिए पढ़ेंगे, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, जो एक्सीडेंट हुआ है अभी उसके लिए है। और ये जो है देखो, अभी रेस्टोरेशन वर्क हो रहे हैं ऑन द साइड ऑफ फ्राइडे। ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए ये यहाँ पे बात की जा रही है कवच सिस्टम की। अब ये कवच क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कवच एक्टिवेट अ कवच जो है उसमें बताया जा रहा है कि एक्टिवेट अ ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम अब एक्टिवेट करने की बात की जा रही है। ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जब ड्राइवर जो है, इफ़ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल ट्रेन एज पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन। जब ड्राइवर फेल हो जाएगा कंट्रोल करने के लिए ट्रेन के स्पीड को, ठीक है, तब ये जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। इन एडिशन इट प्रिवेंट कोलिजन, ये प्रिवेंट करेगी कोलिजन को। जैसे अभी क्या हुआ, 3 ट्रेनें आपस में कोलाइड हुई, आपस में टकराई, ठीक है, तो वो कोलिजन को रोकेगा। बिटवीन 2 लोकोमोटिव इक्विप विद फंक्शनल कवच सिस्टम। तो इसलिए कवच सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। बोथ दी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड दी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस वर नॉट फिटेड विद कवच टैग। मतलब उसमें कवच नहीं था, जो इनमें से 2 ट्रेनें ऐसी थी जिनमें कवच नहीं था, ठीक है। ओके, अब देखो, द साउथ सेंट्रल रेलवे जोन इज पायनियर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कवच। साउथ सेंट्रल जोन है वो इम्प्लीमेंट करेंगी कवच, ठीक है। Plan the implementation of Kavach. The Kavach system has been deployed over 1,465 kilometers in HCR limit in 77 locomotive and 135 stations till March this year. तो ये एक बात की जा रही है, और ऐसा नहीं है, ये पहले भी इसके बारे में डिटेल्ड हम शॉर्ट नोट में भी अपना देखेंगे, पर ये पहले भी हमारे पास, मतलब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कवच इंडिजिनसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, और किसके द्वारा है,
RDSO मतलब रिसर्च डिज़ाइन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये कोलैबोरेट करके इंडियन इंडस्ट्री के साथ इसको किया गया है। अब इसमें ये जो ट्रायल है, द ट्रायल वर फैसिलिटेटेड बाय साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। और ये क्या करने में मदद करेगा, सेफ्टी जो ट्रेन ऑपरेशंस में होंगे अक्रॉस द इंडियन रेलवे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 की बात हुई है, SIL 4 स्टैंडर्ड। इट मीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन टू पास द सिग्नल एट रेड एंड अवॉइड कोलिजन, तो ये भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे है। कवच जो है इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट, ठीक है, ये चीपेस्ट है। SIL 35 टेक्नोलॉजीज वर प्रोबेबल एंड एरर इज़ 1 in 10,000 ईयर्स, तो मतलब एरर के भी चांसेस इसमें कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं इसमें कवच से रिलेटेड। कवच डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, कवच हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब तो ये भी हमको इसमें डिस्कस करना है। वाई डज नॉर्थ कोरिया वॉन्ट स्पाई सैटेलाइट, क्यों नॉर्थ कोरिया स्पाई सैटेलाइट चाहती है, ये भी एक न्यूज़ है। ऑन May 31 नॉर्थ कोरिया मिलिट्री रिकनसेंस सैटेलाइट मलिग्योंग 1 वॉज लॉन्च्ड, उसने लॉन्च किया है। अ न्यू टाइप ऑफ रॉकेट नेम चोलीमा, ठीक है। तो इन लोग के नेम थोड़े से ऐसे रहते हैं, बस वो आप अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से कर लेना। नॉर्थ कोरिया हैज़ हैड एन एक्टिव स्पेस प्रोग्राम दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मिसाइल प्रोग्राम। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर द सेम कोर टेक्नोलॉजी एज लॉन्ग रेंज मिसाइल, तो जो सैटेलाइट का लॉन्च व्हीकल है वो एज इट इज़ है जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में होते हैं। नॉर्थ कोरिया स्पेस प्रोग्राम इज़ रिस्पॉन्स टू अदर स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट इन दी रीजन, तो ये है एक नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे, देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे एक और भी है, नेटो चीफ अर्ज टर्की नॉट टू वीटो स्वीडन विट, तो नेटो चीफ ने अर्ज किया है टर्की से कि अपना जो वीटो है उसको किस तरीके से ना यूज़ करे, और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और है, नेटो लाइक अलायंस कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन एशिया पैसिफिक, ऐसा चाइना कह रहा है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया टू कट ऑयल आउटपुट बाय 1 मिलियन बैरल पर डे, तो ये भी है एक, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी, ठीक है। जो भी हमारा छूटा रहेगा वो हम शॉर्ट नोट में अपना कवर करते हैं, तो ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और आया हुआ है, देखो, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इनटू मिजोरम रेजेस सिक्योरिटी इशू, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये है, इसको भी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट नोट में भी, ये मिजोरम से रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, ओके। और भी चीज़ें हैं जो वो भी हम देखेंगे।